legacies, artifacts, and these virtual museums are going to be connected and be a part of the SCO website. And anyone who's interested, anyone who's a devotee, can go to this virtual museum online. All of it is online. You don't have to visit in person, and see the diverse and rich legacy, artifacts, ruins associated with the life and times of Lord Buddha. Much of it, of course, belongs to India. India is the land of Lord Buddha. It is here from where he achieved nirvana. प्रकाश का एक अद्भुत कार्यक्रम बनाया है जिससे पर्यटकों को काशी के बारे में, सारनाथ के बारे में और महात्मा बुद्ध के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल सके। ये कार्यक्रम महात्मा बुद्ध के चरणों में हमारा प्रणाम है। आइए देखते हैं। सारनाथ में आप सबका स्वागत है। बौद्ध साहित्य में इस स्थान को ऋषिपतन के नाम से जाना जाता है। यहां अनेक ऋषियों ने तपस्या की, योग साधना की और निर्वाण प्राप्त कर यहां की मिट्टी को पावन कर दिया। इसका एक और प्राचीन नाम है मृगदाव, यानी हिरणों का झुंड। यहां के उपवन में हर तरफ कुलांचे मारते हिरण नजर आते थे। लगभग 2700 साल पहले यहीं की पगडंडियों पर अंकित हुए थे बुद्ध के चरण चिन्ह। तथागत के चरण स्पर्श से तीर्थ बन गई थी सारनाथ की ये पुण्य धरा। इस स्थान से जहां आप बैठे हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया और शुरुआत की एक नई विचारधारा की जो आज भी मानव जाति के लिए सार्थक है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें, यहां की गूंजती आवाजों को सुनें और बुद्ध के कथन को अपने जीवन में उतारें। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। यहां कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मसाने में होरी दिगंबर खेले, मसाने में होरी। महादेव तो रोज यहां होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है।
जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। यह बालक किसी महल में नहीं, बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुंबिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर यह धारणा भी बनी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए, या उनका ऐसा भ्रम था? समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार। वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? किस तरह की चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं। एक दिन चुपचाप महल से निकलकर अपने एक साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहां तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसी हवा में हम रोज सांस लेते हैं। पेड़ और फूल भी वैसे ही जैसे महल के बागीचों में है। इस बहते हुए पानी की कलकल, इसका रंग भी बिल्कुल वही। राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, यह आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इस आदमी की ऐसी अवस्था क्यों? इसकी उम्र हो चली है राजकुमार, काफी उम्र हो गई है। आगे जाकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया राजकुमार।
साथ बैठे लोग इसके परिवार के सदस्य हैं, शोकाकुल हैं, वेदना में हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले। उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दिदय और अश्वजीत, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें,
जीवन के सार को समझे। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े पांचों भिक्षु। कि वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का यह रूप देखकर पांचों अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं। अपना ध्यान तोड़ दिया। ये कैसे सन्यासी हैं? जो अपने मार्ग से भटक जाए वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ, वरना हम भी भटक जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या और साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण आ ही गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। वो पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से और स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे कि वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करें। कौन उनके इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तैयार है। उनका ध्यान उन 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बुद्ध निकल पड़े सारनाथ की ओर। यात्रा और ध्यान करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। बुद्ध के कदम रखते ही वहां का सारा वातावरण मानो निशब्द हो गया। जो बुद्ध को साधना भ्रष्ट समझते थे, वो बुद्ध के चमकते चेहरे की अनोखी आभा देखकर विनम्र हो गए। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दीदय और अश्वजीत। बुद्ध अपने इन 5 पुराने शिष्यों को उस स्थान पर मिले जो आज चौखंडी स्तूप कहलाता है।
उन 5 भिक्षुओं को एहसास हुआ कि बुद्ध के कृतियों को गलत समझना उनकी एक भारी भूल थी। उन्होंने बुद्ध के चरण पखारे और उनका आदर सत्कार किया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा भांपकर अपना पहला धर्मोपदेश देने के लिए इस परिसर के उस स्थान पर बैठे जिसे आज हम धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्यों का अनुभव किया। मैंने इस मूल सत्य को जाना कि जीवन मरण का चक्र दुखों से घिरा है। दूसरा सत्य ये कि इन दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं या इच्छाएं हैं। तीसरे सत्य ने एहसास करवाया कि इन इच्छाओं को त्यागने से ही जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। त्याग करने के लिए अपने आप को पीड़ा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अष्टांग आदर्शों वाले मध्य मार्ग को अपनाना होगा। यही वो चौथा सत्य है जिसे मैंने समझा, अपनाया और मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर चल दिया। बुद्ध कुछ दिन यही मूलगंध कुटी विहार में रहे। बुद्ध की शिक्षा बहुत साधारण थी। वे जीवन की तमाम समस्याओं को बड़े साधारण तरीके से सुलझाते थे। एक बार एक औरत अपने बेटे का मृत शरीर लेकर उनके पास आई और बोली, इसे जीवित कर दीजिए प्रभु, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। अवश्य कर दूंगा, पर इसे जीवित करने के लिए किसी एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह संभव नहीं था, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। यह बात औरत को समझने में देर नहीं लगी। एक बार एक किसान उन पर गालियां बरसाने लगा। थोड़ी देर बाद किसान थक गया, पर बुद्ध न तो विचलित हुए न ही नाराज। किसान रोने लगा और उनसे पूछा, मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम्हें क्रोध नहीं आया? मेरे भाई, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार कहां की? वो तो तुम्हारे पास ही हैं, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? क्रोध हमारा नहीं है, यह हमारी कोई मदद नहीं करता। यह हमारे मन की शांति नष्ट कर देता है। हमारे अंदर विचारों का, भावनाओं का कितना ही तेज मंथन हो, इसके स्थिर होने पर पता चलेगा कि पीछे एक ठहराव है, एक अलौकिक शांति। बुद्ध ने अब अपना जीवन हर तरह के लोगों को समर्पित कर दिया था। राजाओं, दासियों, सैनिकों, साधारण लोगों। उन्हें लगता था ये सब आत्माएं उस मटमैले पानी की तरह हैं जिनके नीचे व्याप्त शांति है, मगर वो सब उससे अनजान है। एक तालाब में जहां लोग स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, तो तालाब का पानी कैसा दिखता है? गंदा दिखता है। पर क्या तालाब का पानी गंदा है? नहीं, पानी गंदा नहीं है। पानी को थोड़े समय के लिए विचलित न करें, उसे शांत रहने दें, तो सारी गंदगी थोड़ी देर में तालाब के तल में बैठ जाएगी और पानी पुनः अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगा, शांत और स्वच्छ। बुद्ध ने संघ की स्थापना की और अपने पहले 60 भिक्षुओं को देश की अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि वो लोगों से मिले और बुद्ध के विचारों को जन समूह तक पहुंचाए। बुद्ध
एक और लंबी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उनका लक्ष्य लोगों तक पहुंचना और अपने उपदेशों द्वारा उन्हें जीवन को सही तरह से जीने की राह दिखाना। शासकों का नाम उनके शासनकाल से उनकी जागीर से जाना जाता है। किसका कितना बड़ा साम्राज्य था, किसने कितने समय तक राज किया और कैसा राज किया। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में मौर्यकालीन शासक थे सम्राट अशोक। उन्होंने कलिंग साम्राज्य के साथ युद्ध छेड़ा और विजय प्राप्त की। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने चारों तरफ विनाश देखा, उनका दिल पश्चाताप से कुंठित हो गया। इतना विध्वंस, इतना विनाश, अब और नहीं। अब युद्ध नहीं। सम्राट अशोक के संवेदनशील हृदय ने अहिंसा, करुणा और मैत्री का धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उपासक बनकर उन्होंने धर्म प्रसार का कार्य आरंभ कर दिया और सारनाथ में बुद्ध से संबंधित कई स्मारकों का निर्माण करवाया। बाहर से जब आप यहां के इस प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर पर स्थित विशालकाय धम्मेक स्तूप आपकी नजरों से अलग नहीं होता। इस स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने ही कराया था। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ के कुछ अंश आज भी हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस स्तंभ के ऊपर सम्राट का राज चिन्ह चतुर्भुज सिंह और धर्म चक्र बना हुआ था, जो आज भारत का राष्ट्र चिन्ह बन गया है। सम्राट अशोक ने धर्मराज का स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण करवाया। सारनाथ में बुद्ध के निवास स्थल मूल गंधकुटी विहारा बनवाकर उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। बुद्ध थे तो एक आम मनुष्य, जो युवराज के रूप में पैदा हुए, अपने आसपास के जीवन को देखा, दुख दर्द को देखा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनकी देशना, उनके वचन हमारे वर्तमान दौर में और भी सार्थक है। सारनाथ भारत का एक बौद्ध तीर्थ है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण संसार है। बुद्ध के चरणों की कंपन, उनके वाणी की गूंज मानो आज भी यहां के स्तूप, अशोक स्तंभ और विहारों के अवशेषों में बसी हुई है। विश्व का गौरव, संस्कृति का सार, सारनाथ। शरणम गच्छामि। ये ध्वनि अभी भी चारों ओर गूंज रही है। एक अलौकिक शांति विस्तार पा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ इस अद्भुत कार्यक्रम को देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव था, जो आज की इस कार्तिक पूर्णिमा को अनमोल बना गया। इसी के साथ
ये आयोजन अब संपन्न होता है, हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से सदैव बेहतर करने का मार्ग प्रशस्त होता है, बल और साहस मिलता है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। Prime Minister Narendra Modi interacting with the Buddhist monks. It was quite an informative show on the life history of Lord Buddha. Indeed, we need to get rid of all that matters in this world, and then only we can achieve happiness. भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रधानमंत्री ने गौर से सुनी, देखी और अब भगवान बुद्ध के ऊपर बौद्ध भिक्षु से चर्चा करते हुए प्रधान। And those visuals coming in live from Sarnath after the spectacular light and sound show depicting the life and times of Gautam Buddha, Prime Minister Narendra Modi interacting with the senior monks, Buddhist monks in Sarnath. Those visuals coming in live from Sarnath. The night was lit by the magnificent display of